दोस्तों नमस्ते। भारत देश की कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव रखा है या एक सिफारिश की है केंद्र सरकार के सामने कि एक जज को भारतीय न्याय व्यवस्था में जज के तौर पर शामिल किया जाए। देश की केंद्र सरकार ने इस प्रपोजल को ठुकरा दिया है और कहा है कि हम इसे देश के न्यायाधीश के रूप में नहीं ले सकते। अब कॉलेजियम मतलब कोर्ट की एक सिस्टम एक जज को लेना चाहती है, लेकिन केंद्र इसका इनकार कर रहे हैं। यह क्यों हो रहा है? क्या केंद्र सरकार किसी एक व्यक्ति विशेष को अपने वैचारिक मतभिन्नता के कारण देश का न्यायाधीश होने से रोक रहे हैं? क्या केंद्र की सरकार अपने ही विचारधारा के व्यक्तियों को देश के न्यायाधीश के पद पर बिठाना चाहती है? क्या जिनकी केंद्र सरकार के पक्ष के विचारधारा से सहमति नहीं है, क्या उनको कभी जज बनने नहीं दिया जाएगा? क्या डरती है केंद्र की सरकार? क्या षड्यंत्रकारी है केंद्र की सरकार? बस यही सवाल उठ रहे हैं। कॉलेजियम सिस्टम भी बार बार उसी जज को रेफर करके भेज रहा है कि इनको जज बनाया जाए, लेकिन किरण रिजिजू है वो इस व्यवस्था में हस्तक्षेप की मांग करते हुए और रॉ के रिपोर्ट का दाखला देते हुए उनको जज बनाने से मना कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं। इसी को जरा हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देश के एक पूर्व न्यायाधीश थे भूपिंदर नाथ। बड़े कम समय के लिए वो सरन्यायाधीश के पद पर बैठे थे। उन्हीं के पुत्र है सौरभ कृपाल। अब सौरभ कृपाल को ही जज बनाने का मामला कोर्ट के विचाराधीन है। 2017 में गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने इनको जज बनाने का पहले प्रपोजल दिया था। बाद में 2021 को भी, अक्टूबर 2021 को भी यह प्रपोजल आया था। अब ये सौरभ कृपाल कौन है, यह भी हमें ठीक से समझ लेना पड़ेगा। भूपिंदर नाथ के पुत्र सौरभ कृपाल दिल्ली के एक यूनिवर्सिटी से स्नातक के तौर पर, भौतिक शास्त्र के स्नातक के तौर पर वो पास हुए और उसके बाद दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज में उन्होंने स्नातक की पदवी ली है। उसके बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाकर लॉ की पदवी हासिल की है और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ की उन्होंने पोस्ट डिग्री हासिल की है। मतलब बड़े अच्छे पढ़े लिखे हैं सौरभ कृपाल। सौरभ कृपाल जैसे लॉ के स्टूडेंट भी है, वकालत भी की है। अभी जो मुकुल रोहतगी है देश के अटॉर्नी जनरल, उनके साथ जूनियर के पद पर इन्होंने भी काम किया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के सारे न्यायाधीशों ने इनके नाम का समर्थन भी किया है। और इनकी विशेषता और एक है कि इनकी दोस्ती, मतलब ये समलैंगिकता वाली बात है, ये समलैंगिक दोस्त है उनका एक, जो स्विस में है। अब यह बताया जा रहा है कि सौरभ कृपाल की समलैंगिकता के कारण इनको जज बनने से रोका जा रहा है। अब ये स्विस व्यक्ति सौरभ कृपाल का दोस्त है, समलैंगिक पार्टनर है, और यही व्यक्ति उनकी स्विस गवर्नमेंट के लिए एम्बेसी में भी काम करता है। अब दोस्तों, समलैंगिकता, केंद्र के विचार से भिन्नता, इन्हीं कारणों को दुनिया के सामने लाकर केंद्र की सरकार किस तरह से इसको रोक रही है, यही एक बात बार बार सामने लाई जा रही है। अब जरा दूसरा एंगल भी देख लेते हैं। दूसरा एंगल यह है कि रॉ अपना रिपोर्ट गवर्नमेंट को हर एक जज के बारे में देता है और यह देश की सुरक्षा का रिपोर्ट होता है। अगर देश की न्याय व्यवस्था, जो सरकार को भी आदेश दे सकती है, जो डिफेंस के मामले में भी आदेश दे सकती है, देश की सर्वोच्च सुरक्षा के मामले में भी जो न्यायालय आदेश दे सकती है, उसके प्रमुख पद पर बिठाने के लिए कोई व्यक्ति को अगर चुनना होता है तो जैसे कॉलेजियम का भी आधार लिया जाता है और देश की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ गोपनीय रिपोर्ट भी लिए जाते हैं। अब रॉ के रिपोर्ट भी आए हैं और केंद्र सरकार इसी रिपोर्ट के आधार पर सौरभ कृपाल को जज बनने से मना कर रही है। अब यह क्या है? रिपोर्ट तो गोपनीय होती है, न रिपोर्ट सामने आएगी, न रिपोर्ट के मुद्दे सामने आएंगे,
लेकिन सरकार मना जरूर करेगी। लेकिन अगर देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ मामला जुड़ा हुआ है तो क्या कृपाल जी को देश का न्यायाधीश बनने देना चाहिए? कुछ सवाल है। ट्रांसजेंडर, ये माफ कीजिएगा, ट्रांसजेंडर नहीं बात कर रहा हूं मैं, गलत शब्द आ गया मुझसे। अगर समलैंगिकता वाली बात यहां पे नहीं है, कोई समलैंगिक संबंध है, कोई LGBTQ क्या बोलते हैं उसको, वो कम्युनिटी से आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आए कोई किसी कम्युनिटी से भी आए, किसी की लैंगिकता किसी को पद देने या न देने का कारण नहीं हो सकती है, कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ उनका जो पार्टनर है, वो पार्टनर है देश का नागरिक नहीं है, वो स्विट्जरलैंड का नागरिक है, स्विस नागरिक है, जो उसकी खुद एम्बेसी के लिए काम करता है। अब आपका पार्टनर शरद पवार जी के हिसाब से मैं आपको समझाता हूं, जिन्होंने एनसीपी का गठन किया था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, इसी मुद्दे पर किया था। भले ही सोनिया गांधी देश की नागरिक हो आज, लेकिन उनका मूल तो इटालियन है। तो कोई विदेशी मूल के व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनने देना है या नहीं, यह मुद्दा था। तो जिसका पार्टनर ही विदेशी है, जो इस देश का नागरिक भी नहीं है, जो अन्य देश की एम्बेसी के लिए काम करता है, और भी अन्य कोई मुद्दे हो सकते हैं जो राव उठा रही है, इन मुद्दों के चलते देश की सरकार को इस देश में किसी को न्यायाधीश बनने देना है या नहीं, इसका अधिकार तो प्राप्त होता है। अगर नहीं होता है तो प्राप्त होना चाहिए। मतलब हमने ये सिस्टम बना ली है, हम लोकतंत्र का उदाहरण ही ऐसा देते हैं कि लोगों ने लोगों के लिए लोगों द्वारा बनाया गया तंत्र। कुछ किताब में लिखा है तो वैसे ही होता है, ये तो पोथीवाद हुआ ना। नहीं, हमने कह दिया है कि सब बनेंगे, सब बनेंगे भाई, उनको भी बनने देना चाहिए। लेकिन जो भी कुछ मुद्दे हैं उनका विचार तो होना चाहिए। देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ अगर होता है तो उस रूल को ही बदल देना चाहिए। इस मत से मैं भी सहमत हूं। या तो एक इनके मुंह पे जो भी कोई अहवाल आया है वो दे फेंकिए और कह दीजिए कि ये रिपोर्ट है, इसके कारण हम नहीं बना सकते, या आपका नियम ही हम बदल देते हैं, सुरक्षा व्यवस्था के कारण इनको नहीं बनाया जा सकता, बस नहीं बनाया जा सकता, ये बोल दीजिए। ये इस तरह से जजों के नियुक्ति में जो भी कुछ मामले बार बार सामने आते हैं, इनके के कारण सरकार की छवि को भी खराब किया जाता है और एक अच्छे संगठन की छवि को भी खराब किया जाता है। इसमें रोक जरूर लगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।